गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट की। उससे पहले हम ये चीज़ जान लें कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है यूनिट मेजरमेंट की जैसे ही हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले हमें फिजिकल क्वांटिटीज को जानना मस्ट है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है बेसिकली। अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें तो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which can be measured, by instrument and can be used to define लॉज ऑफ फिजिक्स, यानी कि फिजिकल लॉज को डिफाइन करने के लिए जो यूज किया जा सके। ठीक है, या जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज की अगर हम टाइप्स की बात करें तो फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ पीक्यू लिख देते हैं साथ शॉर्ट में। ठीक है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, इसके दो बेसिस हैं। फिजिकल क्वांटिटीज की अगर हम टाइप की बात करें तो दो बेसिस है। क्या है? फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ, इसको हम ऐसे देख लें, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। एक बेसिस ये है, और दूसरा इसका जो बेसिस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये दो बेसिस हैं। यानी कि जो इसका क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि हमारे पास जो भी फिजिकल क्वांटिटीज अवेलेबल हैं, ठीक है, उनको हम जो है किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, या फिर बाकी दूसरा जो हमारा मेथड है, भाई चाहे हमारे पास किसी भी तरह के फिजिकल क्वांटिटीज अवेलेबल हैं, उनको सिर्फ दो बेसिस हम कंसीडर कर सकते हैं। वो क्या? या तो उसके पास मैग्नीट्यूड हो, या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, या फिर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हुए भी डायरेक्शन स्पेसिफिक ना हो, या फिर दो सेम टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज का रेशियो हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कैटेगराइज हम करेंगे, वो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के बेसिस पे कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, फिलहाल अवेलेबिलिटी के बेसिस पे। अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है कि हमारे पास जैसे हो सकता है कि हमारे प्लेनेट पे, जैसे मान लो हम अर्थ पे हैं, तो अर्थ पे हमारे पास जो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, यानी कि इसके बेसिस पे जो है क्लासिफिकेशन होता है, वो दो तरह से होता है। कौन कौन सा? फंडामेंटल क्वांटिटीज और डेराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज की अगर हम बात करें, जो बहुत बेसिक लेवल पे अवेलेबल है, मतलब कि जो किसी और क्वांटिटीज से मिलकर के ना बनी हो, यानी किसी और क्वांटिटीज पर वो डिपेंड नहीं कर रही होंगी, तो उनको फंडामेंटल क्वांटिटीज कहेंगे। लेकिन हो सकता है कि हमारे प्लेनेट पे जो फंडामेंटल क्वांटिटीज कंसीडर किए गए हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, हो सकता है किसी और प्लेनेट पे अलग नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज हो सकते हैं, यानी कि अलग टाइप्स के फंडामेंटल क्वांटिटीज हो सकते हैं, वो कुछ और हो सकते हैं। मतलब वहां पे जो चीज अवेलेबल होगा उसके बेसिस पे। फिलहाल जैसे अब अगर हम मान लो फंडामेंटल क्वांटिटीज की हम बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी के बेसिस पे अगर हम बात करें, तो फिजिकल क्वांटिटीज को किस तरह से कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट वन इज द फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, फर्स्ट क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और उसके बाद से
अब फंडामेंटल क्वांटिटीज की हम बात करें तो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, इनको क्या कह सकता है, जो क्वांटिटीज विच आर independent to another quantity, जो किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं कर रही होगी तो उसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, फर्स्ट हमारा है लेंथ, सेकेंड वन इज mass, third one time, electric current, luminous intensity, amount of substance, and seventh one temperature। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और टेम्परेचर। ठीक है, अब दूसरी जो कैटेगरी है इसकी फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी की बेसिस पे देखें फिजिकल क्वांटिटीज की, तो जो दूसरी कैटेगरी है वो है डेराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, अब डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं, विच आर derived or generated from fundamental quantities। ठीक है, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव हो रही हो या फिर जनरेट हो रही होंगी, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम डेराइव्ड क्वांटिटीज कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे स्पीड ले लो। स्पीड क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है, एक तरह की लेंथ है, टाइम। ठीक है, बताइए, इनके डिस्टेंस भी देखो फंडामेंटल और टाइम भी फंडामेंटल, इनसे मिलकर के हमारा क्या बना, स्पीड। इसी तरह से आपका जो है फोर्स मान लो, फोर्स क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, मास फंडामेंटल क्वांटिटी, एक्सीलरेशन की हम बात करेंगे तो एक्सीलरेशन क्या जाएगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी स्पीड अपॉन टाइम, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मास इनटू लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मास फंडामेंटल, लेंथ भी फंडामेंटल और यहाँ पर टाइम भी फंडामेंटल, तो इनसे मिलकर के ये डिराइव हुआ। तो इस तरह की क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव हुई हो, तो इन क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, डिराइव क्वांटिटीज। इसमें एक कैटेगरी और आती है। ठीक है, इसको आगे चल के बाद में क्या होता है कि मतलब जो है कुछ ऐसी क्वांटिटीज मिली हमको कि जिनको जो है ना ही हम फंडामेंटल में रख सकते थे और ना ही डिराइव क्वांटिटीज में रख सकते थे। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज को नया नाम दे दिया गया है, उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, थर्ड वन इज द सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की अगर हम बात करें तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, प्लेन एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल मतलब कि जैसे किसी प्लेन पर आप जो एंगल ड्रॉ करते हो, जैसे मान लो ये बोर्ड एक प्लेन है, इस पर आपने जो एंगल ड्रॉ किया जैसे थीटा, इसको हम प्लेन एंगल कह सकते हैं। ठीक है, एंड दूसरी जो है आपका सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल क्या होता है, यानी कि सॉलिड एंगल वो एंगल होता है कि जब किसी सॉलिड सरफेस, या कह सकते हैं कि जब एक से ज्यादा प्लेन जहां पर मिल रहे होते हैं वहां पे जो एंगल फॉर्म होता है, जैसे कि आप कह सकते हो एक रूम है,
ठीक है, उस रूम का जो कॉर्नर होता है, ठीक है, तो कॉर्नर पे जो एंगल फॉर्म होता है वो क्या है, आपका सॉलिड एंगल है। ठीक है, तो इस इन तरह की फिजिकल क्वांटिटीज को हम कैटेगराइज करते हैं। अब अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करें, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बेसिस पे अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज को कैटेगराइज करने चले, तो कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास अवेलेबल होंगी, इसको मैं नोट कर रहा हूं। अगर हम इसकी बात करेंगे तो 4 कैटेगरी है इसकी। फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटी and second vector, third one ratio and fourth one is tensor। ठीक है, अगर हम स्केलर की बात करें तो इसमें क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड्स, इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं। वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस साथ में डायरेक्शन भी होता है। जैसे हमने कहा 2 kg, 4 लीटर, ठीक है, ये सब क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी, मतलब इनको सिर्फ हम स्केल करके मेजर करते हैं। ठीक है, साथ में अगर हम डायरेक्शन बताएं, जैसे कि मान लो 2 मीटर, यहाँ पे 2 मीटर की बात करेंगे, 2 मीटर क्या है, स्केलर, 2 मीटर नॉर्थ, 3 मीटर साउथ। ठीक है, तो ये सब क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटीज हो गई, जिनके पास क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज कहेंगे। इसके बाद से रेशियो की हम बात करेंगे, तो रेशियो क्या होता है, इट इज रेशियो ऑफ 2 सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज का ये क्या होता है, रेशियो होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो 2 kg अपॉन 4 kg किया, क्या जाएगा 1/2। ठीक है, टेंशन क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जिनके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, बट डायरेक्शन स्पेसिफिक ना हो, यानी कि इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, बट डायरेक्शन इज नॉट स्पेसिफिक, मतलब कि डायरेक्शन कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, फिक्स डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, अभी बॉडी चल रही थी इस डायरेक्शन, कुछ टाइम के बाद से इधर हो गई, मतलब उसको हम उसकी जो एग्जैक्ट डायरेक्शन है वो अगर हम ना बता सके, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी, मतलब कि टेंशन देने वाली क्वांटिटीज हो गई। ठीक है, यानी कि जब ऐसा लगने लगे कि हम बिल्कुल इस असमंजस में आ जाओ कि स्केलर में रखें कि वेक्टर में रखें, क्योंकि भाई देखो मैग्नीट्यूड है तो इसका मतलब स्केलर हो सकता है, डायरेक्शन भी है तो अब यहाँ से कहोगे वेक्टर हो सकता है, फिर देखोगे डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं है, फिर कहोगे नहीं भाई स्केलर में रखेंगे, फिर क्वेश्चन आएगा कि भाई देखो यहाँ पे तो डायरेक्शन है तो इसको वेक्टर में रखना चाहिए। तो इस तरह की जब असमंजस आती है जहां पे, ऐसी क्वांटिटीज को जो है हम क्या कहते हैं, टेंसर क्वांटिटी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी जो इसका एग्जांपल है वो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका जो है सबसे अच्छा एग्जांपल है, जो कि हम लोग रोटेशनल चैप्टर जब पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे फिलहाल थोड़ा सा हम जानना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। जैसे मान लो एक एक्सिस है, इस एक्सिस के चारों तरफ कोई बॉडी, जैसे मान लो एक डिस्क है, वो डिस्क पर एक छोटी सी जो है चींटी बैठी हुई है। ठीक है, इस चींटी का मास है m, यहां से इसकी पोजीशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी जो पोजीशन है वो r, तो ये ऐसे रोटेट हो रहा है डिस्क। तो जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा
आई से हम डिनोट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, उसको लिखेंगे एम आर स्क्वायर। आर क्या होता है? रेडियस ऑफ जाइरेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे कि जब ये डिस्क रोटेट हो रहा होगा तो अभी इस डिस्क का डायरेक्शन इधर है। जब ये चीटा अभी जब ये जो चीटा बैठा हुआ है इसका डायरेक्शन क्या है? मोशन का इधर है। लेकिन जैसे ये यहाँ पर आया होगा, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, यहाँ पर आएगा इसका डायरेक्शन इधर होगा। मतलब कि इसका डायरेक्शन क्या है? कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। मतलब उसके डायरेक्शन को हम स्पेसिफाइड नहीं कर सकते हैं। डायरेक्शन तो है भाई, देखो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज एंटी पर्टिकुलर डायरेक्शन रोटेट है, लेकिन उसके डायरेक्शन को हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलेंगे? टेंसर क्वांटिटीज। हालांकि एनसीईआरटी में टेंसर क्वांटिटीज का कॉन्सेप्ट नहीं है, टेंसर क्वांटिटीज को इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, तो अगर आपका नीट में क्वेश्चन आता है इस पे क्या वर्ड यूज करोगे? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर हम बात करें तो ऐसी इस क्वांटिटीज को जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है स्केलर क्वांटिटीज कंसीडर किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक नीड्स फॉर measurement of physical quantities, या नीड्स फॉर मेजरमेंट सिंपली इतना लिख लो। नीड्स फॉर मेजरमेंट की क्या नीड है? सिंपल सा फंडा है, जब किसी चीज की नीड होती है तभी हम उस चीज के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। ठीक है, फिलहाल मेजरमेंट की हम बात करें, भाई मेजरमेंट क्यों करना शुरू किए? ठीक है, तो उसकी क्या जरूरत थी? तो सबसे पहले हम ये जान लें कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स इज अ एग्जैक्ट साइंस। ठीक है, ये ऐसी साइंस है कि जो क्या है कि नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना के बारे में एग्जैक्ट नॉलेज हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो फिजिक्स की इसमें क्या क्या पॉइंट्स हमें इंक्लूड करना है? फर्स्ट हमें ये बताना होगा कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स is an exact science which provides exact knowledge about nature and natural phenomena। ठीक है, नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना के बारे में जो है ये एग्जैक्ट नॉलेज हमें प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज हमें क्या कंसीडर करनी है कि भाई देखो एग्जैक्ट, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी नॉलेज ये प्रोवाइड करता है वो रिलेशनशिप्स, इसके बीच में रिलेशनशिप्स जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके बीच के रिलेशनशिप्स के फॉर्म में प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स knowledge about nature and natural phenomena through relationship between physical quantities के बीच के रिलेशनशिप में ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जब फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में अगर रिलेशनशिप के थ्रू जब ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो अब हमें क्या होना चाहिए? उन फिजिकल क्वांटिटीज का अगर मेजरमेंट एग्जैक्ट होगा यानी कि वो वैल्यूज एग्जैक्ट होंगी तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन यानी कि एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ मेजरमेंट
measurement provides exact information about physical quantities आई बात समझ में? ठीक है, यानी कि मेजरमेंट की नीड क्या है हमारी डेली लाइफ में कह सकते हैं, या फिर जो भी रूटीन लाइफ में, ठीक है, जो भी मेजरमेंट की नीड है वो ये है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट, प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट क्या प्रोसेस होता है भाई? देखो इसके दो प्रोसेस हैं। फर्स्ट काउंटिंग एंड सेकेंड वन यूनिट। इनको हम बेसिकली कह सकते हैं कि दो मेथड्स हैं मेजरमेंट के, काउंटिंग करके या फिर यूनिट के थ्रू। काउंटिंग क्या है कि जैसे मान लो मार्कर है, ठीक है, सपोज करो या रॉड है, कोई एक रॉड है ये, दूसरा रॉड ये, तीसरा रॉड ये, ठीक है। इसको सिंपली हम क्या है काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 रॉड्स, ठीक है, 1 रॉड 2 रॉड 3 रॉड, ठीक है। इस तरह से हम सिंपली काउंट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि अगर हम कहें कि इसी रॉड की लेंथ बताओ, इस रॉड की लेंथ बताओ, जैसे मान लो ये इस रॉड को हम थोड़ा सा बड़ा करके रख दिए, हमने कहा इसकी लेंथ बताओ, ठीक है। अब लेंथ कैसे बताओगे भाई, इसको कैसे मेजर करोगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा आर्बिट्री वैल्यू ले लेंगे या आर्बिट्री स्टैंडर्ड कंसीडर कर लेंगे। जैसे कि मान लो ये छोटा सा आर्बिट्री स्टैंडर्ड जो हमने कंसीडर किया है, ठीक है, इसको हमने मान लिया कि ये 1 मीटर है, ठीक है, मान लो कि ये 1 मीटर है, ठीक। तो इससे जब हम इसको कंपेयर करेंगे, इससे जब कंपेयर करेंगे तो मान लो 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 पार्ट्स के इक्वल। हमने देखा कि इसका 4 पार्ट्स करेंगे तो हर एक पार्ट इसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर सबको ऐड कर लेंगे, टोटल कितना आ जाएगा 4 मीटर। मतलब क्या है, यहाँ पे ये 4 क्या है, कितना टाइम्स, ठीक है, इसका कितना टाइम्स ये है, और मीटर क्या है, इसकी यूनिट है। तो इस तरह से यहाँ पे यूनिट की हम बात करेंगे तो यूनिट इज अ आर्बिट्री वैल्यू या आर्बिट्रली चूजन स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है, थ्रू विच वी कैन मेजर द एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसकी यूनिट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यूनिट इज अ, इट इज अ आर्बिट्री चूजन स्टैंडर्ड। ये क्या होता है, आर्बिट्री चूजन स्टैंडर्ड होता है थ्रू विच वी कैन कंपेयर अ फिजिकल क्वांटिटी। कंपैरिजन का मतलब क्या है, मेजरमेंट, क्लियर। तो यूनिट क्या है, एक आर्बिट्री चूजन स्टैंडर्ड होता है, यानी कि जैसे भी हमें मेजर करना होगा, जिस तरह की क्वांटिटी मेजर करना होगा उसके अकॉर्डिंग जो हम एक आर्बिट्री चूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो लेंथ को मेजर करना था तो लेंथ को मेजर करने के लिए मान लो मीटर को हमने 1 मीटर को चूज कर लिया, ठीक है, या फिर जो है किसी ने मान लो फुट को चूज कर लिया, ठीक है, किसी ने सेंटीमीटर को चूज कर लिया, तो 1 सेंटीमीटर को चूज कर लिया। मतलब कि जैसा भी हम आर्बिट्री वैल्यू चाहे मेजर, मतलब उसका एक स्केल हमने चूज कर लिया आर्बिट्री वैल्यू, ठीक है, जिसको हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं कि भाई ये इसके इक्वल है, हमने ये स्केल है, इसको हमने जो है कंपेयर कर लिया। अब इससे जो हम बाकी क्वांटिटीज को कंपेयर करेंगे, ठीक है, या जो बाकी चीजें हैं, जैसे मान लो वेट मेजर करना है, वेट मेजर करने के लिए हमने मान लो कि एक पत्थर ले लिया, ठीक है, छोटा सा स्टोन ले लिया, ठीक है, स्टोन का टुकड़ा ले लिया, उस टुकड़े से हम जो कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या है, आर्बिट्री चूजन वैल्यू है, ठीक है। बट
आगे चल करके ये प्रॉब्लम आई कि हर कोई अगर अलग अलग वैल्यू चूज कर लेगा, अलग अलग यूनिट चूज कर लेगा, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि जाहिर सी बात है कि मेजरमेंट सबका अलग अलग आएगा, ये प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो अगर हम यूनिट्स की बात करें तो बहुत सारे सिस्टम थे उस टाइम भाई, आर्बिट्रली सबने अपना अपना चूज कर लिया। ठीक है, अलग अलग लोकालिटी में, अलग अलग रीजन में, अलग अलग कंट्रीज में सबका अपना अपना स्टैंडर्ड था, सबने अपना अपना आर्बिट्ररी चूजन स्टैंडर्ड यूज करना शुरू कर दिया था। लेकिन बाद में ये प्रॉब्लम आई कि भाई जब एक दूसरे से जब कोई चीज, जैसे मान लो कि 1 मीटर कपड़ा खरीदना है आपको, ठीक है, 1 मीटर कपड़ा खरीदना, मान लो इंडिया में खरीदो, इंडिया की आर्बिट्ररी जो वैल्यू है जो उसमें हमने मान लिया कि ये इतना बड़ा जो है 1 मीटर है। ठीक है, यूएसए में चले गए, यूएसए में इसको 1 मीटर कह रहे हैं। ठीक, तो मतलब क्या होना चाहिए, किसी चीज का स्टैंडर्ड होना चाहिए, मतलब कि ग्लोबली जो चीज एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करें, ठीक है, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में सबसे पहले हम देखें क्या क्या चीजें, कौन कौन से सिस्टम है। इसको हमने कहा कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फर्स्ट हमारा सिस्टम है, जैसे मान लो एफपीएस, एंड सेकेंड सीजीएस, थर्ड एमकेएस, एंड फोर्थ एसआई सिस्टम। ठीक है, एफपीएस सिस्टम जैसे बेसिकली क्या है, ये लेंथ के लिए है, ये मास के लिए, और ये टाइम के लिए। मतलब क्या है, फुट, पाउंड और सेकेंड। ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। एमकेएस सिस्टम की अगर हम बात करें, एमकेएस में क्या आ जाएगा, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। ठीक है, एसआई सिस्टम की हम बात करें, एसआई सिस्टम बेसिकली क्या होता है, एमकेएस प्लस स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ, स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज। अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज। भाई देखो, स्टैंडर्ड वैल्यू अगर हम ले रहे हैं, कोई चीज अगर स्टैंडर्ड है, एसआई सिस्टम का मतलब क्या, स्टैंडर्ड सिस्टम है, या इंटरनेशनल इसको स्टैंडर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मतलब कि इसके अंदर क्या होना चाहिए, ग्लोबली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। देखो, कोई भी हम सिस्टम अगर चूज करते हैं तो उस सिस्टम की कुछ खासियत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए कि इजीली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। यानी कि अगर हम कह सकते हैं यूनिट्स, या जो भी हम यूनिट चूज करते हैं, इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन फॉर चूजन यूनिट। क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, कहने का मतलब इजीली एक्सेसिबल मतलब इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इजीली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, इजीली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, मतलब कि इन वैरिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इन वैरिंग, मतलब इसके अंदर वेरिएशन नहीं होना चाहिए, इन वैरिंग होना चाहिए, मतलब क्लियर। अच्छा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे एसआई सिस्टम की हम बात करें, यानी कि इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कहते हैं। अब क्या हुआ कि भाई मेजरमेंट कर रहे थे फुट, पाउंड। ठीक है, तो एक सिस्टम था कि भाई वहां पे फुट मेजर करते थे, मतलब जो भी लेंथ को जो है फुट में मेजर करते थे, और मास को पाउंड में, और टाइम को सेकंड में। उसी तरह से सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर, किसको, लेंथ को, और ग्राम में, मास को, और टाइम को सेकंड में। एमकेएस सिस्टम में लेंथ को मीटर में
और मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करते थे। ऐसा ही सिस्टम में क्या हुआ कि जो एमकेएस सिस्टम में मीटर, किलोग्राम और सेकंड को हम जैसे मेजर करते थे एज इट इज मेजर करते हैं, बट बाकी अदर जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उनका भी एक स्टैंडर्ड सिस्टम दे दिया गया। ठीक है, तो उनका जो स्टैंडर्ड सिस्टम दिया गया, देखो सिस्टम में क्या होगा कि ये जैसे मान लो एसआई सिस्टम, इसमें क्या है कि बेसिकली दो टाइप की जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनको कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट क्या है, मान लो फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? फर्स्ट लेंथ, सेकेंड मास, थर्ड टाइम, फोर्थ करंट, फिफ्थ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सिक्स्थ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंड सेवेंथ टेम्परेचर। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, इनकी जो एसआई यूनिट है वो क्या, लेंथ की मीटर, इसको हम एम से डिनोट करते हैं। मास का क्या है, किलोग्राम, इसको केजी से डिनोट करते हैं। टाइम का सेकेंड, इसको एस से, और करंट को एम्पियर, कैपिटल ए से डिनोट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी 1 मोल क्या होता है, हीप ऑफ क्वांटिटी होती है। ठीक है, मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, कैंडेला होती है इसकी एसआई यूनिट। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी जैसे लाइट है, तो ये जो लाइट की इंटेंसिटी होती है उसको हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं, इनको उसको हम कैंडेला में मेजर करते हैं, इसको हम CD से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर, टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट है वो केल्विन, टेम्परेचर की केल्विन, और इसको K से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की हो गई। अब सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की अगर हम बात कर लें, देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज के साथ साथ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में कौन कौन सी हैं, प्लेन एंगल, एंड सेकेंड वन इज अ सॉलिड एंगल। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है वो रेडियन होती है। ठीक है, इसको हम RAD लिखते हैं, RAD। इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्टेरेडियन। ठीक है, तो सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है वो स्टेरेडियन होती है। ठीक है, तो ये हो गई एसआई सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स की जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी यूनिट्स। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं। उन प्रैक्टिकल यूनिट्स कौन कौन सी हैं, जैसे कि ये तो एसआई सिस्टम की यूनिट्स थी, इसके बाद प्रैक्टिकल सिस्टम यूनिट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, प्रैक्टिकल यूनिट जैसे कि मान लो कि लेंथ को मेजर करने के लिए स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो सकती है, लार्जेस्ट यूनिट क्या हो सकती है, मास को मेजर करने के लिए, एरिया को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है।